ब्रह्मा जी ने एक कन्या का निर्माण किया था। उस कन्या के सामने स्वर्ग लोक के अप्सरा भी फैल थी। वही थी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या। अहिल्या जब बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी ने सोचे अब इनका विवाह करते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। सभी देवताओं वहाँ आए। तभी एक गौतम ऋषि नाम से अहिल्या की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद गौतम ऋषि अपने आश्रम में अहिल्या के साथ रहने लगते हैं। इधर उस सभा में आए इंद्र भी जब अहिल्या को देखे तब इंद्र मोहित हो गए और उसके मन में यह लालसा होने लगा कि अहिल्या को किस तरह से हम अपना बनाएं। एक दिन इंद्र चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से अपने मदद मांगा। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुझे मदद करो। चंद्रमा तैयार हो गए। आध रात्रि में ही मुर्गे की बांग लगा दी चंद्रमा ने। उधर गौतम ऋषि सोचा सुबह हो गई, उठकर सीधे कमंडल लेकर नहाने चले गए। उधर नदी में नहा रहा है और इधर इंद्र और चंद्रदेव दोनों गौतम ऋषि के कुटिया में आते हैं। वहाँ कुटिया के बाहर चंद्रदेव को बैठा देते हैं और इंद्र अंदर जाते हैं। तभी उधर गौतम ऋषि का थोड़ा सा आभास हुआ, अलग से मन घबराया और फिर नहाने लगा और बोला कि हे गंगे माता, पता नहीं आज मेरा मन विचलित हो रहा है। तभी गंगा जी प्रकट हो गई और सारी बात का सुनाई। यह सब इंद्र का कूटनीति का काम है। ऐसे ऐसे तुम्हारे कुटिया में चंद्रदेव के साथ आए हैं छल से। यह सुनकर गौतम ऋषि क्रोधित होकर वहाँ से चले आके देख रहे हैं कुटिया के बाहर चंद्रदेव। तो आते ही उसी कमंडल से चंद्रदेव को प्रहार किया और श्राप दिया कि तुम्हारा राहु का कुदृष्टि तुम पर रहेगा। अब उधर इंद्र को आभास हुआ कि गौतम ऋषि आ रहे हैं। वो भी वहाँ से भागे अपना रूप लेके, अपना असली रूप में। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम भले ही देवता क्यों ना हो, लेकिन पृथ्वी लोक में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। यह कहकर गौतम ऋषि अंदर चले गए। अंदर जाके अहिल्या को भी श्राप दे दिया। कहा जा तुम सीले का हो जा। उसी समय से अहिल्या पत्थर की बन गई। कुछ समय बाद जब गुस्सा शांत हुआ गौतम ऋषि को, तब पछताने लगा। सोचने लगा इसमें अहिल्या का क्या गलती है। तभी सोचा चलो श्राप तो आपस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब कोई दिव्य पुरुष का धूल तुम पर पड़ेगा उसी समय तुम अपना असली रूप में आ जाएगी। तो वही बहुत युग बीतने के बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेने गए और ताड़का को मारने के लिए। और ताड़का को मारकर जब आपस लौट रहे थे तभी राम का नज़र एक कुटिया में पड़ा। उस कुटिया के पास गया, देखा वहाँ सुनसान कुटिया में एक सुंदर पत्थर है। तो ऋषि विश्वामित्र से राम जी ने पूछा, गुरुजी यह पत्थर कितना सुंदर है, यह क्या है? तब विश्वामित्र ने सारी कहानी कथा कह सुनाई। तब अपना धूल से उस पत्थर में अपना पैरों से स्पर्श किया। उसी समय फिर अपना असली रूप में अहिल्या आ गई। उधर गौतम ऋषि का गुस्सा भी शांत हो गया था। उस कुटिया में फिर पंछियाँ चहचहाने लगी, फूल की बाग वो सब, फिर से उस कुटिया हरा भरा हो गया। इसीलिए कहते हैं क्रोध में हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में की गई काम हमेशा गलत होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।